गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रकाश आईटीआई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हमारी क्लास चल रही थी मैथमेटिक्स की त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने क्या पढ़ रहा था? कोणों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कोणों के आंकिक जो हमारे आंकिक मान थे वो चल रहे थे। हमने सबसे पहले 0 डिग्री पढ़ा, उसके बाद 30 डिग्री पढ़ लिया, फिर 45 डिग्री। आज हम पढ़ेंगे 60 डिग्री के बारे में। 60 डिग्री के मान कैसे कैसे निकाल दें, मतलब 60 साइन 60 का मान कैसे निकलेगा, कोस 60 का मान कैसे निकलेगा, टेन 60 का मान कैसे निकलेगा, सेक का, कोट का और कोसेक 60 का मान किस हिसाब से हम निकालेंगे। जैसे हमने 30 डिग्री का किया था उसका जैसे ही 30 डिग्री वैसे ही इसका क्या होगा 60 डिग्री का। तो हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? त्रिकोणमिति। तो हमारी हेडिंग हो गई त्रिकोणमिति हो गई। हमारी हेडिंग क्या हो गई? त्रिकोण। हमारा सब्जेक्ट क्या था? त्रिकोणमिति। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? हेडिंग रहेगी 60 डिग्री कोण। 60 डिग्री कोण को त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या रहेगी? ये हो गया चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति का। अब हम चलेंगे 60 डिग्री के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे हम? 60 डिग्री के ऊपर। 60 डिग्री जो कोण बनेगा हमारा वो किसके ऊपर बनेगा? त्रिकोणमितीय, मतलब जो समकोण त्रिभुज हमने जो सबसे पहले लेते हैं हम उस हिसाब से चलेंगे। तो 60 डिग्री कोण के त्रिकोणीय अनुपात ये होगा हमारा 60 डिग्री कोण के त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते इसके 60 डिग्री ट्रायंगल जो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात है उसके हम चाहते हैं। हम लेते हैं 60 डिग्री का त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज कैसा बनेगा? वो समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसे बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें जो हमारे हम कैसे कैसे निकालते इसमें 60 डिग्री में वो देखो। मैंने ये 60 डिग्री बना दी। ये मेरा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूं? ये मेरा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये मेरा थीटा हो गया कितने का? 60 डिग्री का। कितना का हो गया? कितने का हो गया? 60 डिग्री का। मैं इसको क्या ले रहा हूं? इसको मैं इधर बना रहा हूं 60 डिग्री वाले को। एक बार पूरा चित्र दोबारा देखो। ठीक है, इसको मैं इधर बना रहा हूं क्योंकि आगे लिखने में दिक्कत होगी। ये मेरा 60 डिग्री का कोण। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया? 90 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख रहा हूं? ए बी और सी लिख दिया। ठीक, अब हम कैसे करेंगे इसको? ए बी सी। ठीक है, मैं इसमें क्या कर रहा हूं? 30 डिग्री का कोण बनाना। अब ये डिग्री कहां से? जो ये इधर से चलता है डिग्री, इधर से चलेगा ये। तो ये क्या हो गया? 60 डिग्री का कोण हो गया। अब मेरे पास इसकी वैल्यू के बिना अनुपात तब तक अनुपात रहेगा तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? इस ए बी वाली रेखा को मैं इतना आगे डी की तरफ बढ़ा रहा हूं ताकि ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। और मैं सी से इसको मिला दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? ए बी बराबर बी डी हो गया। ठीक है, एक कोण ये 60 डिग्री का हो गया, ये क्या हो गया? 90 का हो गया। ठीक, अब इधर ये आएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 90 का। तो दो भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है? दो भुजाएं बराबर, और दोनों के भुजाओं के बीच जो कोण तुल्य होता है वो क्या कहलाता है? सर्वांगसम होता है। वो क्या होता है? सर्वांगसम। अगर ये सर्वांगसम हो गया, क्या हो गया? सर्वांगसम। तो मैं अगर ए सी भुजा मेरी क्या हो जाएगी? अगर ये डी सी भुजा मेरी क्या हो जाएगी? ए सी के बराबर हो जाएगी। अगर मेरी ए सी के बराबर होती है क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का कोण। अगर ये 60 डिग्री का कोण बनते क्या हो जाएगा? ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या होगा? ये समबाहु त्रिभुज। तो ये ए बी की जो भुजा होगी ये कहां तक जाएगी? ये डी तक जाएगी। कहां तक जाएगी?
डी तक, और इसको डीसी को इसको मिला दिया। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, इसको ए बी बराबर क्या हो गया, डीसी बी डी लिख दिया। क्या, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, जो पॉइंट लिखो वो ध्यान से देखना, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो गया मेरा कोण ए बी सी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, और कोण बी ए सी बराबर क्या हो गया 60 डिग्री मैंने ले लिया। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी क्या हो गया 90 डिग्री का, मतलब कोण 90 डिग्री का। बी ए सी बराबर मैंने क्या लिया, इसको 60 डिग्री ले लिया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा, और इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ए बी बराबर बी डी, और शीर्ष बिंदु सी से मिलाते हैं। ठीक है, शीर्ष बिंदु सी से मिलाते हैं। आगे चीज ये समझ में, त्रिभुज एबीसी में ये 90 डिग्री हो, त्रिभुज एबी भुजा को आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ए बी बराबर क्या हो गया बी डी, क्या हो गया ए बी बराबर बी डी। ठीक है, ये वाली लाइन देखना, ए बी बराबर क्या हो गया, तो मेरी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो गई, दोनों क्या हो गई बराबर, और शीर्ष बिंदु सी से, शीर्ष बिंदु ये सी से क्या आ गया, इसको मिलाया। अब मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, जब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, जब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण तुल्य होता है तो वह सर्वांगसम होता है। वह त्रिभुज सर्वांगसम होता है। ठीक है, अगर ये सर्वांगसम हो गया, ये त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम हो गया, ये लाइन लिखने के बाद अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो फिर इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी सी ए हो जाएगा, या इधर लिख लो सी बी डी, इसको ऐसे लिख लो त्रिभुज ए बी सी या डी बी सी क्या हो जाएंगे, त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। आप आगे देखो, अगर सर्वांगसम हो तो क्या करा मैं यहाँ पे, इसलिए क्या कर रहा हूं, इसको मैं ए बी बराबर क्या हो गया मेरा, ए बी बराबर क्या हो गया बी डी पहले से। ठीक है, दूसरा बिंदु मेरा क्या आ गया, अगर ये सर्वांगसम है तो वो क्या हो जाएगा त्रिभुज, अगर ये सर्वांगसम हो गया, मान लो ये 60 डिग्री हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोण, अगर त्रिभुज, अब पूरा त्रिभुज देखना, त्रिभुज ए डी और सी, त्रिभुज ए डी सी एक समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया। अब मेरा क्या हो जाएगा, AC बराबर BD बराबर AC बराबर BD बराबर DC, तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी समान हो जाएगी, तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी समान। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं इस वाली भुजा को क्या मान रहा हूं x मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं मैं इस वाली भुजा को x। ठीक है, इस वाली भुजा को क्या मान रहा हूं मैं x, क्यों समबाहु त्रिभुज हो गया, और ये पूरी क्या हो गई x हो गई, और ये क्या हो गई x बटा 2, ये क्या हो गई x बटा 2। अब मेरे को ये वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा चाहिए,
कौन सी वाली भुजा चाहिए मेरे को, जो क्या बीसी वाली भुजा, क्या चाहिए बीसी। इसमें क्या भाई त्रिभुज जो ये दोनों भुजाएं, आगे समझ में ये चीजें। अब इसमें क्या लिखूंगा, इसको मैंने x मान लिया, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, इसको x/2। अब इसमें क्या लगा रहा हूं मैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या लगा रहा हूं, पाइथागोरस। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज कौन कौन से में लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब इसमें मैं लगा रहा हूं, ये मेरा क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया कर्ण। तो मेरा क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर बराबर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा ए सी क्या है, एक्स स्क्वायर दे देगा, ए बी क्या है, x/2 का होल स्क्वायर दे देगा, और बी सी मेरे को निकालना, ठीक है, बी सी मेरे को निकालना। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3x स्क्वायर बाई 2 बच गया, सॉरी 4 आ गया। तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा मेरा, √3/2। ये मेरा मान आ गया √3/2। अब मैं sin 60 का cos 60 का, क्यों मेरे पास तीनों मान आ गए, क्यों मेरे पास तीनों मान आ गए, ठीक है। मेरे पास तीनों मान आ गए, इसमें x आ गया, x/2 आ गया, 3/2 x आ गया, ठीक है, 3/2 x आ गया, ठीक है। अब तो ये मेरा क्या आ गया, मान आ गया किसका, ए बी सी अनुपात आ गया। अब मैं कोण का मान निकाल सकता हूँ, sin 60 का मान निकाल सकता हूँ, cos 60 का मान, tan 60 का मान, कोट का। अब ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इसको एक बार स्क्रीनशॉट मारना, मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ। तो मिटाने के बाद मैं क्या करूँगा, sin 60 का मान निकालूंगा। किससे निकलेगा, अनुपात से। अनुपात कौन सा, जो मैंने आपको पहले बताया था, लाल बटा कक्का से। किससे, लाल बटा कक्का से। तो sin 60 का मान क्या होगा, sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब कौन सा हो गया, ये वाला, कर्ण कौन सा है, ये वाला। तो लंब क्या हो गया, √3/2 इंटू x बटा x। तो x से तो x कट गया, क्या बच गया, तो वो sin 60 का मान क्या आ गया, √3/2। उसके बाद cos 60 का मान आ गया, cos 60 का मान क्या, आधा आ गया है, x/2। लंब कर्ण क्या है, x, तो x से x हट गया तो 1/2। तो cos 60 का मान क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं tan 60 डिग्री का मान, किसका, tan 60 का। tan 60 का मान कैसे निकलेगा, वो या तो sin बटा cos कर लो, या लंब बटा आधा √3/2 x बटा 1/2 x। तो x से x के लिए 2 से 2, तो sin 60 का मान क्या आ गया भाई, को tan 60 का मान क्या आ गया, √3 आ गया। क्या आ गया, √3 आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं cot 60 का मान। cot 60 का मान क्या हो जाएगा, tan का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आज sec 60 का मान क्या हो जाएगा, cos का उल्टा हो जाएगा 2। और किसका मान आ जाएगा, cosec 60 का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2/√3 sin का उल्टा। आ गया ये चीज समझ में, बिल्कुल। तो ये 60 डिग्री का कोण का मान कैसे निकला, कैसे हम इसके बाद इसकी सारणी बढ़ाएंगे पूरे मान। या आपके क्वेश्चन में ऐसे नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन के बीच में जरूर भाई साइन आपके फिक्स मान आएगा। sin 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान, tan का, cot का, sec का, cosec का, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल ही नहीं कि बिल्कुल ये चीजें आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ सकता है भाई। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। अरे sec 60 का मान क्या होता है, 2 होता है। तो ये आपके मैंने बता दिया भाई कैसे ये निकलते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे 0 डिग्री के ऊपर, बस सॉरी 0 डिग्री। अब हम चलेंगे आगे 90 डिग्री के ऊपर। किसके ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है।
तो 90 डिग्री के। अब हम ये आगे चीज समझ में, अब हम इसके कौन से कोण, लास्ट कोण क्या कौन सा होता है हमारा 90 डिग्री का, कौन सा होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का मान कैसे निकालोगे वो चीज देखेंगे। किसी कौन से त्रिभुज से देखोगे, वही समकोण त्रिभुज से। किससे, समकोण त्रिभुज से। ये चीजें ध्यान रखना है, कौन से क्या क्या होती है क्या क्या नहीं होती। इसमें समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज सबसे ज्यादा काम में आता है। तो ये साइन 60 कोस हमारी चीजें क्या होती है भाई, साइन कोस और टेन कोण इन्हीं के ऊपर निर्भर रहती है सारी की सारी चीजें। अगर साइन कोस और टेन का मान आपको पता है तो सारी चीजें आपको अपने आप आ जाएगी। तो इसके आगे हम चलते हैं अब साइन 60। साइन 60 हो गया। अब हम निकालेंगे साइन 90 का मान, कोस 90 का मान, टेन 90 का मान, कोट का, ये आगे हम करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते रहिए वीडियो को, आप बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आगे आपने अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, तो जो जितनी क्लास उतनी देते रहो। तो अब हम चलते हैं, ये 60 डिग्री का हो गया। अब हम चलते हैं 90 डिग्री का कोण, किसके ऊपर 90 डिग्री कोण के ऊपर, 90 डिग्री कोण, ठीक है। अब हम चलते हैं 90 डिग्री कोण के ऊपर, ठीक है। अब हमारा वही मैंने डायग्राम बनाया 90 डिग्री का। ये मेरा 90 डिग्री का डायग्राम है। ये तो पहले से 90 डिग्री है, ध्यान रखना समकोण त्रिभुज। इसको मैं लिख रहा हूँ समकोण त्रिभुज। क्या लिख रहा हूँ, समकोण त्रिभुज। ये ए बी जो सी हो गया और ये हो गया थीटा, और मैंने लिख दिया थीटा बराबर 90 डिग्री। क्या लिख दिया, थीटा बराबर 90 डिग्री। मैंने लिख दिया इसको थीटा बराबर 90 डिग्री। अब देखो ये 90 डिग्री कैसे बनेगा, कैसे होगा। अगर मैं इसको इधर से चलूं तो ये कोण 90 का कहां पे आके बनेगा, यहाँ पे आके बनेगा। कहां पे आके बनेगा, ये कोण 90 बनेगा। थीटा का मान बढ़ते बढ़ते इसमें लिखना, देखो थीटा का मान बढ़ते बढ़ते, ठीक है। थीटा का मान बढ़ते बढ़ते कैसे, जैसे पहले क्या 0 से स्टार्ट होगा, 0 से होते होते 30 60 45 की तरह आएगा, 45 पे आएगा, 45 से आते आते फिर क्या हो जाएगा, ये 90 के ऊपर आ जाएगा। तो थीटा का मान बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, थीटा का मान बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री के निकट आता है, ठीक है। जब थीटा का मान निकट आता है, जब थीटा का मान निकट आता है तो थीटा बराबर 90 हो जाता है, ठीक है। निकट आता है तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। जब थीटा का मान बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री के निकट आता है तो तब थीटा का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तब क्या होता है, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब थीटा का मान तो 90 डिग्री हो बढ़ते बढ़ते निकट आता है, और समकोण त्रिभुज एबीसी का बिंदु उनके बी के निकट आता है, मतलब ये 90 डिग्री का आता है, ठीक है। अब इसके आगे ही देखो, ये लाइन बाद में लिखेंगे, पहले एक लाइन लिख लो। और समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज कौन सा अपना, ए बी सी का बिंदु ए, ठीक है, का बिंदु ए, उसके बिंदु बी के निकट आता, क्या होता है, निकट आता है, ठीक है। निकट आता है जब क्या हो जाता है, थीटा का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है, तब बिंदु ए ये किसकी जगह ले लेगा, ये बी की जगह ले लेगा। तब बिंदु ए उसके
तब क्या हो जाएगा, बिंदु ए बिंदु बी, बिंदु ए बिंदु बी से मिल जाता है। आगे चीज समझ में, तब बिंदु ए बिंदु बी से मिल जाए, मतलब जो ये थीटा का मान क्या बढ़ते 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 90 डिग्री के ऊपर आता है, तो ये क्या हो जाता है 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, बिंदु बी पे मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, बिंदु बी पे मिल जाता है। ठीक है, बिंदु बी और भुजा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, और भुजा ए बी बराबर 0 क्या हो जाएगा, क्यों, ये तो पूरी यहाँ पे आ जाएगा। अरे भाई लोगों, जब वो थीटा का मान 90 डिग्री होगा, थीटा का मान बढ़ते 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 क्या आता आ जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सीधा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगी, भुजा 0, और ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, भुजा क्या हो जाएगी, ए बी बराबर 0 और भुजा BC बराबर क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, भुजा BC बराबर हो जाता है। अब लिखो, अगर सुनो मेरी बात, अब मैं निकालता हूं किसका, sin 90 का मान। सबसे पहले निकालता हूं, कैसे निकालता हूं इधर देखो। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, sin 90 डिग्री का मान। ठीक है, sin क्या होता है, लंब बटा करण होता है। ठीक है, लंब बटा करण होता है। अब लंब मेरा कौन सा है, ये वाला लंब है। लंब कौन सा है, ये वाला। लंब कौन सा हो गया, BC। ठीक है, नीचे। अब ये तो लंब हो गया, करण कौन सा है, AC। लेकिन AC तो BC के बराबर है, AC तो BC के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, BC बटा BC। तो मेरा मान क्या हो गया, 1। तो sin 90 का मान क्या आ गया, 1 आ गया। sin 90 का मान क्या आ गया, 1 भी आ गया। sin 90 का मान 1 आ गया। sin 90 का मान क्या आ गया, 1 आ गया। sin 90 का मान, sin 90 का मान क्या आ गया, 1। अब ऐसे cos 90 का मान देखो, cos 90 का मान क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया cos 90 डिग्री। cos क्या होता है, आधार बटा करण होता है। cos आधार बटा करण होता है। ठीक है, अब आधार क्या है मेरा, AB, और करण क्या है मेरा, AC। तो मैं यहाँ पे AB बराबर 0 लिखते हैं, नीचे AC आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, 0। तो मेरा cos 90 का मान क्या आ गया, cos 90 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, cos 90 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं tan 90 का मान, किसका, tan 90 का मान। तो tan 90 का मान कैसे निकलेगा, tan 90 का क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है मेरा, लंब क्या है मेरा, BC, और आधार क्या है मेरा, AB। तो AB बराबर क्या है, 0। तो tan 90 डिग्री का मान क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, अनंत हो गया। क्या हो गया, अनंत। क्या हो गया, अनंत। tan 90 का मान क्या हो गया, अनंत हो गया। ठीक है, अब कैसे हो गया अनंत, क्यों, लंब बटा क्या, आधार मेरा क्या हो गया, 0। तो मैं 0 का अगर भाग दो कोई सी भी संख्या में, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं, वो भाग ले जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, अनंत बोलते हैं, या अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसको, अपरिभाषित। अब मैं यहाँ पे कोट का मान निकाल रहा हूँ, कोट 90 का। अब कोट 90 का मान कैसे निकलेगा, कोट 90 होता है आधार बटा लंब, या tan का उल्टा। tan का उल्टा मतलब 1/0 होता है tan, तो इसको मैं उल्टा लिखूंगा, क्या हो जाएगा, 0। क्यों, आधार मेरा क्या है, 0 बटा लंब। आधार मेरा कौन सा हो गया, AB, और लंब क्या हो गया मेरा, BC। तो BC हो गया। तो कोट 90 का मान क्या हो गया, कोट 90 का मान 0। आगे चीज, अब मैं निकाल रहा हूं sec 90 का मान। तो sec 90 का मान क्या हो गया, sec का, cos का क्या होता है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, sec का अनंत हो जाएगा। और cosec का क्या हो जाएगा, cosec 90 का मान 1 हो जाएगा। आगे चीज ये चीजें क्यों हो जाएगा, sin का उल्टा क्या होता है, cosec। तो sin का मान 1, 90 का मान 1, तो इसका भी मान 1 होगा। और cos 90 का मान क्या है, 0। तो cosec 90 का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत, इनफाइनाइट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये क्या हो गया 0 डिग्री का काम हो गया। ठीक है, अब ये जो आपको मैंने 6 के 6 कोण पढ़ा दिए, इसके बाद अब ये मान कैसे याद रखोगे, इसके बारे में हम एक सारणी बनाएंगे। किस क्या एक सारणी बनेगी। अगर वो सारणी आपको याद होती है तो रटने का काम होगा, तो आपको याद नहीं रहेगी, तो उसको बनाना सीखो। कैसे वो सारणी बनाते हम अगले वीडियो में बनाएंगे। किसमें? अगले वीडियो में। हम अगली क्लास में उसको बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। तो ठीक है भाई लोगों, धन्यवाद। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहना, और ना समझ में आए तो कमेंट मारना या कॉलेज से कांटेक्ट करना, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है भाई, धन्यवाद।